नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। बिहार की खबरों के साथ मैं जयश्री। भागलपुर नगर निगम में हुए घोटाले का मुद्दा अब तुल पकड़ चुका है, जिसमें नगर निगम की मेयर सीमा शाह के पति जिला पार्षद अध्यक्ष टुनटुन शाह पर नगर निगम में पैसे को किसी अन्य खाते में भेज देने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद पार्षद एक समूह में कई पार्षदों द्वारा कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके उपरांत पार्षदों ने नगर आयुक्त को शिकायत याचिका के साथ जांच हेतु पत्र भी सौंपा है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त द्वारा 2 दिनों का समय भी मांगा गया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से नाराज पार्षदों ने बीते दिन नगर निगम परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और जल्द हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। पैसा सृजन 2 घटोला हो रहा है और सृजन 2 के माध्यम से आज नागरिक का विकास का पैसा आज अध्यक्ष प्रशासन के लोग मिली भगत से बंदर बांट हो रहा है। आज विकास के मद का पैसा सड़क में लगना चाहिए, आम जनों के विकास में लगना चाहिए। तो महापौर के पेट्रोल पंप पर, जिला अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर पेमेंट हो रहा है, जिसके कारण जनता के बीच काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि जो सृजन 2 भागलपुर में हो रहा है, इसका विलंब जांच करा करके प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए और दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्षद एकता मंच का आह्वान है, जब तक भ्रष्टाचारियों पर FIR नहीं हो तो हम लोग धरना का कार्यक्रम और जनता को जगाने का कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकरण में आज हम लोग पार्षद एकता मंच और कुछ सामाजिक संगठन के द्वारा सहयोग से हम लोग धरना कर बैठे। इस धरना का उद्देश्य है कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगा है, आरोप तो सिद्ध है कि जो कर्मचारी टुनटुन शाह के पंप पर काम करता है, अनिल तांती, वह उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और वह कह रहा है कि हम नगर निगम के स्टाफ नहीं हैं तो मेरे अकाउंट में क्यों पैसा जा रहा है। तो फिर लेने वाला कह रहा है कि गलत हो रहा है, तो फिर FIR अभी तक क्यों नहीं हुआ। और जब हम लोग इसकी आवाज़ उठाते हैं, एक तो अनिल तांती की बात छोड़िए, ऐसा हमको लगता है 40-50 घटना है नगर निगम का जो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। शहर में जनता का तो विकास होता नहीं है, लेकिन पदाधिकारियों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी जांच कराइए, हर एक टेबल की जांच कराइए, हर एक टेबल पर आपको बहुत बड़ा घपला मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सरकार अपने स्तर से निगरानी से हो, जांच कराए, नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट की इधर मूव करें। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है, हम नगर निगम के पार्षद हैं 21 नंबर वार्ड। भागलपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास SSB हॉस्टल कहगांव के छात्रों द्वारा बीते दिन जिला कल्याण परिषद में एक पत्र देकर निवेदन किया गया कि उनके कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। उनके मुद्दे हैं प्रोत्साहन राशि 2021 का प्राप्त नहीं होना, छात्रावास के द्वारा दिए जा रहे राशन का नहीं मिलना, किसी भी रूम में बल्ब नहीं होना, साथ ही पानी की व्यवस्था नहीं होना। वहीं इन मुद्दों के साथ छात्रावास के लगभग 30 की संख्या में छात्र सहारन परिसर में उपस्थित रहे। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी को आवेदन देने के उपरांत छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके छात्रावास में किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए हम लोग पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पहल नहीं की गई है। आज हमने जिला कल्याण पदाधिकारी को आवेदन देकर सभी मुद्दों से अवगत कराया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में हम वहां का निरीक्षण करेंगे और सारी सुविधा मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि यदि 15 दिनों के बाद सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है तो आप लोग क्या करेंगे, तो छात्रों का जवाब था कि 15 दिनों के बाद सुविधा मुहैया नहीं हो पाता है तो हम लोग समाहरणालय के परिसर में मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज किसके लिए आए हैं? हम लोग आए बिजली और पानी, और हम लोग का रूम सही से मतलब नहीं है। अच्छा, हम लोग SSB हॉस्टल से आए कहलगांव से। क्या मांग करने के लिए आए हैं? हम लोग मांग करने के लिए, हम लोग का टीचर सही नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं होती है, ना राशन मिलती है, ना पानी मिलती है, ना सही टाइम से बिजली आती है। इससे पहले भी कोई आवेदन दे चुके हैं? हाँ, इससे पहले हम लोग आवेदन दे चुके हैं, 4 से 5 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं सब मिल के। और जब सर से अधीक्षक सर से बात करते हैं तो अधीक्षक सर
अवैध तरह की बात करते हैं और बोलते हैं कि हम SC/ST पे रिसर्च करने के लिए आए हैं। क्या रिसर्च करेंगे, हम यही पूछना चाहते हैं सर से भी। क्या नाम है हॉस्टल का? हॉस्टल का नाम है SSB हॉस्टल कहलगांव। कितना लोग है हॉस्टल में? कितना लोग? हॉस्टल में हम लोग 100 स्टूडेंट हैं, लगभग अभी 100 स्टूडेंट, जो कि हम लोग 30 स्टूडेंट आए हैं। आज क्या किए हो, कहाँ गए हो? आज हम लोग गए थे कल्याण पदाधिकारी के पास में, सर से बात रखे कि सर हम लोग का ये समस्या है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और अभी 4 दिन से स्टार्टर ख़राब है हम लोग को, समरसेबुल का, जो कि हम लोग अभी सही से पानी नहीं पी रहे हैं। कल भी खराब है, तो कल का जो लाल पानी निकलता है हम लोग अभी वही पी रहे हैं। क्या नाम? नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार पासवान। क्या बोले सर? सर बोले कि हम 10 से 15 दिन में आते हैं, सब समस्या आपकी समाधान हो जाएगी, और हम आपका समस्या को लिख लिए हैं, और इसके बाद फिर हम 10 से 15 दिन में आएंगे वहाँ पे हम फिर बैठ के एक बार बैठक करेंगे। 10 से 15 दिन बाद अगर नहीं गए सर तो क्या कीजिएगा? फिर हम लोग धरना धरेंगे यहाँ पे। हम लोग ऐसे लिखित रूप से और मौखिक रूप से आए थे, जो कि सर से मिले। अब जो आएंगे फिर दूसरे बार जो फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम में, तो हम लोग अब धरना धरेंगे यहाँ पे। जब तक हम लोग का समस्या समाधान नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। भागलपुर समाहरण न्यायालय गेट के समीप जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई और निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ती रसोई गैस की कीमतों और राष्ट्रीय संपत्ति को निजीकरण करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना पर बैठे। इस दौरान जाप पार्टी के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव ने कहा कि हम भारत सरकार के राष्ट्रीय संपत्ति के मौद्रीकरण एवं निजीकरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान जयप्रकाश यादव ने यह भी कहा कि गरीबों के नेता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की हम मांग करते हैं। पप्पू यादव ने कोरोना काल में गरीब जनता के बीच राशन पानी, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अन्य जरूरत के सामान वितरण कर रहे थे। इसी दौरान बेवजह बिहार सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है और हम भागलपुर जन अधिकार पार्टी मोर्चा के द्वारा ये मांग करते हैं कि उनकी अविलंब रिहाई की जाए। का धरना दिए हुए आप लोग? आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के निर्देश पर राज्यव्यापी धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि मौद्रीकरण और निजीकरण के विरोध में है। ये जो केंद्र सरकार है, ये पूरे देश को बेचने पे अड़ी हुई है, और हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो जनता सेवा करने में अड़े हुए हैं। यहाँ मोदी सरकार के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना दिए। भागलपुर पुलिस कप्तान को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दर्जनों केस का आरोपी शबनम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरियार की 250 एकड़ जमीन पर शबनम गिरोह का कब्जा था। बताते चले कि 8 जनवरी को पटना STF ने कुख्यात शबनम को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके 28 दिन बाद उसकी रिहाई हो गई थी। लेकिन इस बार चलाई गई स्पीड ट्रायल में DIG ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। वहीं आपको बता दें कि नारायणपुर प्रखंड में शबनम को आतंक का दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शबनम यादव का आतंक गंगा एवं कोसी के दियरा क्षेत्र में सर चढ़कर बोलता है। शबनम यादव एक बड़े अपराधी गिरोह का सरगना माना जाता है, जो दियरा के किसानों में भय दिखाकर काले सोने के नाम से प्रसिद्ध केलाई की फसल, जानवरों की चोरी सहित दूध के व्यापारियों से पैसा तसलने का कार्य बहुत दिनों से कर रहा है। गाँव में ही नहीं, संपूर्ण दियरा क्षेत्र में इसके भय से लोग काफी भयभीत रहते हैं। बीती रात शबनम यादव अपने घर आया और भय फैलाने एवं निजी दुश्मनी साधने को लेकर गांव के ही बीचों बीच फायरिंग करना प्रारंभ कर दिया। इसकी भनक पुलिस कप्तान को लगी कि शबनम यादव घर आया हुआ है। ऐसे में नवगछिया पुलिस कप्तान के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें नवगछिया, बिहपुर, भवानीपुर, झंडापुर थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक साथ शबनम यादव के गांव को पूरी तरह से घेर लिया गया। शबनम यादव को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शबनम यादव चूंकि घटना को अंजाम देने के ख्याल से ही गांव आया था, तो उसके पास जिंदा कारतूस के साथ लोडेड पिस्तौल भी बरामद हुआ है। इससे पहले भी शबनम जेल जा चुका है। वह बेल पर बाहर आया हुआ था। हालांकि कई मामलों में पुलिस को शबनम की तलाश थी। देखिए, जैसा आप लोग जानते होंगे, जनवरी में कुख्यात अपराधी शबनम यादव की गिरफ्तारी हुई थी। तो लगभग 1.5 दर्जन कांडों में वांछित गिरफ्तारी हुई। फिर वो जेल पे छूट गया था। उसके बाद हम लोग लगातार निगरानी में पकड़े थे। तो हम लोग कल रात में जानकारी मिली कि जो घर पे आया हुआ है और घर पे आके बदमाशी कर रहा है, फायर फायरिंग कर रहा है। ये सूचना मिलने पर जो नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें दोनों प्रोविजनल DSP, इंस्पेक्टर बिहपुर, थाना प्रभारी
प्रभारी बीरपुर और थाना प्रभारी नारायणपुर वानीपुर, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी थे और हमारे टेक्निकल सेल का भी सभी कर्मी शामिल थे। पूरे गाँव का घेराबंदी किया गया। ये भी थी सूचना कि 2-3 लड़कों के साथ ये है और गिरोह 2-3 आदमी हैं, इसलिए पूरे गांव को घेरा गया। उसके बाद से गिरफ्तारी करने के लिए इसका तलाशी लिया गया। उसके बदन से लोडेड देसी पिस्तौल मिला और जो अन्य कारतूस मिला। ये अभी भी कई कांडों में रिमांड नहीं किया गया था। हम लोग चाहेंगे जल्द से रिमांड हम लोग कर लेंगे और कोशिश रहेगी हम लोग कि लोग स्पीडी ट्रायल चला करके सजा से हर हाल में दिला। एक ये केस था। दूसरा अगस्त महीने में भी लगभग 12-8 तारीख को एक छिनते घटना घटी थी। एक पिकअप वैन के साथ अपराधी आकर के उसका मोबाइल और कुछ पैसा लूट लिया था। तो वो फिर लूटे मोबाइल का वैज्ञानिक सुधार करते हुए जानकारी मिलने पर इस टीम गठन किया गया था। गंगा थानाध्यक्ष और उनकी टीम सहरसा से जा करके जो टीम का जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे उन्होंने गिरफ्तारी की गई। उसमें से एक मोबाइल को चोरी के मोबाइल को रिसीवर था यूज कर रहा था। बाकी एक जो आफ्ताब है इसका काम ही है कि जहाँ भी लूटपाट का मोबाइल होता है वो क्रिमिनल से प्राप्त करता है, उसको फिर हर जगह बेचता है। और इसमें एक कासिम मंसूरी है, इसका एक अपराधी है, हीरो भी है, भागलपुर का हीरो भी है। ये उसी का ये कहते हैं आपका बहनोई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कासिम मियाँ ही इस लूटकांड में अपने 3 अन्य अपराधी भागलपुर के उसके साथ शामिल थे। अभी की गिरफ्तारी हुई है, कासिम मंसूरी गिरफ्तारी हुई है। और उसके अलावा जो आफ्ताब आलम जो चोरी का मोबाइल लूटे के मोबाइल को बेचता था उसकी गिरफ्तारी हुई है। और लूटेड मोबाइल जिसके पास से बरामद हुआ है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दोनों लूटेड मोबाइल बरामद हुआ है। इसके ये लड़का एक भागलपुर का है, विनीत कुमार। और जो आफ्ताब आलम ये आपका जगदीशपुर का भागलपुर होने वाला है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी सहरसा से हुई अन्य जगहों पर से। उनके पास से ये 4 मोबाइल मैंने बताया, 2 मोबाइल लूटेड मोबाइल है और 2 मोबाइल अब सत्यापन कर रहे हैं। ये भी समर्थ मोबाइल होना चाहिए। भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव से एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही एक युवक ने गरीब युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं युवती के पिता ने कहा कि गांव का ही एक युवक निमेश कुमार मेरे घर पानी पीने के बहाने से घुसा और मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि यह घटना 25 अगस्त 2021 की है, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार को यह धमकी दी कि यदि इस वारदात के बारे में किसी को बताया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं स्थानीय भारत पुलिस को लिखित आवेदन पीड़ित परिवार द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मंगलवार से पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य आरंभ हो रहा है। इसी संबंध में सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्य किए जाएंगे। इसको लेकर निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया। चुनाव कराने के लिए सभी कर्मी को आगे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। इस मौके पर एडीएम राजेश झा राजा, डीआरडीए निदेशक प्रमोद कुमार झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी, अंचलाधिकारी अजित झा सहित पंचायत चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मी मौजूद रहे। लाइन के हिसाब से काम होना है और आयोग का जो निर्देश है उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ देखने भी आए हैं, तो जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराई जाएंगी ताकि नॉमिनेशन का जो कार्य है बिल्कुल हसल फ्री तरीके से यहाँ संपन्न हो सके। आज सब क्या दिशा निर्देश? वही नॉमिनेशन के बारे में ही आज बात हुई है मेनली। आगे जो और प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ट्रेनिंग भी हम लोग की 8 तारीख से शुरू हो रही है। तो मेन यही उद्देश्य है, जो नॉमिनेशन को लेकर के तैयारी की गई है तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ बात करने और डिस्कस करने की आए। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी स्वर्गीय अधिक पासवान के 40 वर्षीय पुत्र शेखर पासवान की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हो गई। मृतक की पत्नी सुमन देवी के अनुसार मृतक शेखर घर में सोया हुआ था। तभी संध्या में गांव के ही कुछ वार्ड सदस्य उसके घर पर आए और युवक को बाहर ले गए। वहीं जब युवक देर रात घर लौटा तो छटपटाकर घर के दरवाजे पर ही गिर गया। वहीं उसका कहना था कि उसे बेचैनी हो रही है।
जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा मृतक को कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। युवक की मौत के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब युवक की मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि मृतक युवक मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। वे अपने पीछे पत्नी सहित 2 पुत्र को छोड़ गया है। युवक की मौत के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा है। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी विपिन बिहारी ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। के उठा के ले गेलो से कैसे सुतलो रे वाचनिलो ने घुरा व्यवस्था करके चल सुतलो ने उठा के ले लागले। के वार्ड का क्या नाम है? संतोष। और के था उसके साथ बताइए जो जो है साथ में सबका नाम बताइए। कोकी मंडल अरे नंदलाल मंडल की बोल के चाल घुरा जाना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती ले दिया है। बोल के चाल वो मुर्गा बल्ला चले नीलाम जाइए काल करना आज चल सब ना खा लिया है। अल्लाह अगले उन्ना साइले बस मैं तो लगा ले रही घरों में घुसना छे। किसी के साथ मारपीट हुआ था? मारना ना कोई ना झगड़ा झगड़ा करना पहले भी पिए जिले पहले नहीं पिए जिले पहला पिए ला तना पिए कल भी पीला जिले 3 बजे यहाँ से लग गेलो छली के बस नहीं जकरा नाम आरो की कहे यहाँ से गेलै आरो बाद 6-7 बजे छली 7 बजता यहाँ घर एले घर एले कहे दीदी के हमर कले जो खूब खतरा लगलो तोरा से कहे झूठ और नहीं बोले चाहे इतना देरी में बस घर मरा एक मिनट गिरी चढ़ाने की लोगड़ा लगलो मिनट गाड़ी जी की पूरा गाड़ी की नाम जिले शेखर पासवान नाम है। पूरा बात फिर अच्छा, वार्ड सदस्य कौन ले गया था इसको? ये संतोष मंडल नाम है ना। क्या बोल के ले गया? बोलो बोले बोले या तो जय बोले ना स्पष्ट बोलने स्पष्ट कर यहाँ बोलिए जैसे ले गया बोलिए जो जबरदस्ती ले गया। चल जइबो कखनो घुराई लाखनो दारू मुर्गा पनीर लो चल खैया पिया। वार्ड सदस्य बोला कि नॉमिनेशन के लिए यानी कि चलिए मुर्गा बना है, उसके बाद हम कल नॉमिनेशन करेंगे, सबको ले जाएंगे। ले जाएंगे सबको। जाना नहीं चाह रहा था। नहीं जबरदस्ती उसको उठा ले गया, सोया हुआ। क्या बजे घटना है? 7 बजे ओकरा बाद फिर अस्पताल सब ले गेल। वहाँ की बोल लगे डॉक्टर? डेट हो गया। प्राइवेट ले गया था कि सरकारी? सरकारी माया और मैं नहीं ले गया था तो वहाँ का परजीवी हम चले। क्या को बाल बच्चा? 2 लड़का की लड़की है। लड़का का नाम कौन सी है? भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव से एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के ही एक युवक ने गरीब युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं युवती के पिता ने कहा कि गांव का ही एक युवक निमेश कुमार मेरे घर पानी पीने के बहाने से घुसा और मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि यह घटना 25 अगस्त 2021 की है, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार को यह धमकी दी कि यदि इस वारदात के बारे में किसी को बताया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं स्थानीय भारत पुलिस को लिखित आवेदन पीड़ित परिवार द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला क्या है? मामला यहाँ के हम दोनों जीव नहीं चलिए घर में तो वो अब चल गलिए बिहार वहाँ अले वो घर ढुक पानी मांगे के बहाना घर ढुक के निमेश कुमार और वही एगो था निमेश कुमार। और उसका बाप का नाम? उसका बाप का नाम गोरे लाल। यहाँ से घर कहाँ है? दौलतपुर। वही जो घर में घुस गया। हाँ क्या किया घर में घुस के? घर में घुस कर कपड़ा लत्ता खोल कर। किसके साथ? अंदर लड़की के साथ जबरन करने का कोशिश किया। विरोध नहीं किया, हल्ला उल्ला नहीं किया? हल्ला उल्ला किया या नहीं किया तो हम तो नहीं थे घर में। अब करने के बाद हम जब आने के बाद हमको यहाँ बोला कि ऐसे बात है, हम जब यहाँ देखने लगे ढूंढ ढाड़ करने के कोशिश में तब तक वो भाग गया। ठीक है, लिखित आवेदन थाना को दिए? हाँ दिए थे। तो आपने देखा तो थाना कार्रवाई की? थाना कुछ नहीं कार्रवाई। आपने आंखों देखा? हाल क्या देखा है उसको? हम आँखें से जब देखलिए फिर
क्या नाम बच्ची का आपका? सीलू कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? दौलतपुर। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी भागलपुर DIG के पास। बात थाना कार्रवाई ने संतुष्ट नहीं है, उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। क्या दिन हुआ घटना का? घटना का भी 1 हफ्ता हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। घटना घटले हमरा जो रहे कि नहीं चलिए हम घरों में। जी जी। यारो वह दोनों प्राणी चलो गलिए बाहर, या कल्लो रे बच्ची घरों में वहाँ या भी का कल के पानी दे, पानी के बहाना हाथ घींची के घरों में ढुका ले के निमेश कुमार। हाँ। घरों में ढुका के वहाँ बलात्कार यहाँ करा लगल। आपके बच्ची के साथ? हाँ। क्या नाम बच्ची का? सीलू कुमार। उसी के साथ किया है? हाँ। क्या तो हम ये लिए तो ओकरा कहे कि को नहीं देखलिए के लिए पानी दे के बहाना जे नहीं घरों से निकल ले तो हमरा देखे तो एकरा तो यहाँ की जब बोला लगलिए तो करके यहाँ ढेर बोल मत बोलिए हमारी धमकी भी दे रहा है। हाँ। कौन? निमेश कुमार। अपनी बच्ची के साथ घटना किया है ना, बलात्कार कर लिया। हाँ, बलात्कार किया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास कोई जानकारी हो या विशेष खबरें हो तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें।